भृगुरुवाच बदनाथ दया सिंधो अलिलग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचर। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, वृश्चिक लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालिका की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने भानुसुतश्चैव तदीसः रिपुगेहके वित्ते रात्रिपतिश्चैव तदीसः सुतगेहके राहोस्तत्र दिवानाथ लाभे चैव ध्वजस्थितः प्रजारिष्टम बलम योगम फलम चाग्रे शुभाशुभम। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालिका का जन्म वृश्चिक लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न में शनिश्चर स्थित हैं और लग्न का स्वामी छठे भाव में है। धन स्थान पर चंद्रमा है और वित्तेश पंचम भाव में राहु व सूर्य के साथ स्थित है। वहीं पर केतु भी विराजमान हैं। उपरोक्त ग्रहस्थित के अनुसार इस बालिका की कुंडली में संतान सुख में विशेष बाधा कारक योग बन रहा है। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालिका का आगे जीवन फल बता रहे हैं। पुरेयम्बा हुजे वंशे चोत्पन्ना मध्य सुंदरी विदुषी प्रियंवदा नारी गृहे कार्ये सुदक्षका सहजादियुता चैव देवे धर्मे रता तथा विवाहिता पतेर्गेहे चागता स्वसुरादिकम। हे शुक्र जी, यह बालिका पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई थी। उस समय मध्यम सुंदरी व विदुषी रही, प्रियंवदा थी, गृह कार्य में अति सुदक्ष रही और भाई बहन इत्यादि का भी सुख प्राप्त था। उस समय देवता धर्म व्रत तीर्थ में प्रीति करती रही और युवावस्था में विवाह हुआ। पति गृह गई और पति गृह में सास ससुर इत्यादि का सुख प्राप्त किया। सौख्यम चैव लभेत्तात देवरैक सुखम तथा पतेश्च मातुरश्चैव धनी च विविधोद्यमी प्रजाहीनश्च जायेत स्वयं तु पतिसंग के वासम तत्र कृतस्थायी चाधिकार युतोपि च। उस समय पति के गृह में बहुत सुख प्राप्त किया। एक देवर का भी सुख प्राप्त था। उस समय अपना जो पति रहा, उस पति के एक मामा थे। वे बहुत उद्यमी थे, बहुत उद्यम करने वाले थे, बहुत धनी मानी रहे, किंतु उनको कोई संतान नहीं थी। और यह बालिका पति के साथ उस मामा के घर पर ही निवास करती थी, अस्थायी रूप से निवास करती रही और उनके घर का अधिकार भी प्राप्त किया। कालांते च महाप्राज्ञ पतेस्तु मातुलांगना सगर्भा प्रौढ़के चैव पुत्रोत्पत्तिश्च जायते विविधोत्साहकम तस्मिन् जायते किंतु चिंतिता। बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद मामा की जो पत्नी थी उनको गर्भ रह गया प्रौढ़ावस्था के काल में, और बाद में एक पुत्र का भी जन्म हुआ, जिससे उनके घर में बड़ा उत्साहपूर्ण वातावरण उपस्थित हो गया। किंतु यह बालिका बहुत चिंतित रहने लगी। पते संगे परामर्शम कृत्वा चैव शिशोर्वधम कारिणी गुप्ततश्चैव रहस्यम न प्रकाशनम। उस समय बहुत चिंतित हो करके पति के साथ परामर्श करके उस शिशु का, उस बालक का गुप्त रूप से घात कर दिया। यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया। घोर पापम प्रकुर्वीत मातुलानी पतेरपि शोकार्ता मृत्युपापन्ना मातुलोपी मृतस्तदा वर्षांतरम महाप्राज्ञ मातुलैश्वर्यकम तदा चाधिकारे भवेत् तस्मिन् जीवने च शुभाशुभम। उस समय स्वार्थ के वशीभूत हो करके पति के साथ परामर्श करके गुप्त रूप से उस शिशु का वध कर दिया, किंतु यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया। इस प्रकार घोर पाप कर्म किया। उस बालक के घात के परिणाम से उस शिशु की मृत्यु के पश्चात मामा की पत्नी बहुत शोक से युक्त होकर के मृत्यु के वश में हो गई और मामा भी 1 वर्ष के अंतराल में मृत्यु के वश में हो गए। इस प्रकार यह बालिका पति के साथ मिल करके उस मामा की समस्त संपत्ति को अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार स्वार्थ के वशीभूत हो करके ऐसा घोर पाप कर्म किया। कृतांते निधनं जाता स्वर्ग नरको भयम लभेत भोगांते पुनः भोगार्थ मागता वसुधा तले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा। मामा की समस्त संपत्ति को प्राप्त करके बहुत धनमान से युक्त हुई और बड़ा ही सुखमय जीवन व्यतीत किया। युवावस्था प्रौढ़ावस्था के काल में समस्त सुख और मान को प्राप्त किया और अंत में इस प्रकार का शुभाशुभ कर्म करते हुए मृत्यु के वश में हो गई। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया
तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई। चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा, और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत विप्र कुल में, ब्राह्मण कुल में पुनः जन्म प्राप्त किया है। चैत्रे मासे तमे पक्षे अष्टम्याम रविवासरे मूलर्छे रामपादे अलिलग्नोदये कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालिका का जन्म चैत्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रविवार के दिन मूल नक्षत्र के तृतीय चरण में और वृश्चिक लग्न के उदय काल में होए। चोत्पन्ना सुंदरी भूयात प्रभापन्नापि जायते समोत्तांगी सुकेशा स्यात् भालार्धेन्दु निभम कवे भ्रिकुटी मानदा सौम्या सुनेत्रा मुख सौम्यकम अपरांगम यथा योग्यम सुशीला जायते कवे। यह बालिका मध्यम सुंदर शरीर की हो, गोधूम वर्ण प्रभापन्न हो, सम ऊंचे कद की हो, सुंदर केश हो, भौहें शुभ व मानदायक हों, सुंदर नेत्र हों, मुख सौम्य हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो और बालिका सुशीला हो। सुदक्षा गृह कार्येपि लग्ने भानुसुतोपि च कुछ दृष्टिर शुभो नैव बालेपि यौवने यदा शीतश्लेष्म विकारादिर जायते च यदा कदा। यह गृह कार्य में भी अति सुदक्ष हो और सरल विचारों की हो, लग्न में शनिश्चर हैं और मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, अतः बाल्यावस्था में और आगे युवावस्था में कुछ शीत जनित विकारों से क्लेश प्राप्त करे। नैव स्थिर मतिश्चैव परेणैव प्रभाविता, बुद्धि भी बहुत स्थिर ना रहे और दूसरों पर ज़्यादा प्रभावित रहे। विद्योपाधिम लभेत बाला प्रज्ञावती तथैव च स्वभाषा चान्य भाषाया ज्ञानम च कारिणी कवे। किंतु बुद्धिमती हो और विद्या की उत्तम उपाधि प्राप्त करे, अपनी मातृभाषा व अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने वाली हो। योग्यता स्नातकम लाभम योगाभ्यासम तथैव च चिकित्सा शास्त्रकम ज्ञानम प्रशिक्षणादिकम लभेत। इस प्रकार स्नातक तुल्य योग्यता प्राप्त करे, योगाभ्यास से संबंधित विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त करे, कुछ चिकित्सा शास्त्र के ज्ञान का भी योग बन रहा है। यौवने स्वभुजायंच कारिणी तु विलंबतः स्वतंत्रेण महाप्राज्ञ नैव स्थायित्व लाभकम। यद्यपि युवावस्था में अपनी भुजाओं से कुछ धनोपार्जन का भी योग विलंब से बन रहा है और विशेष करके स्वतंत्र रूप से ही धन प्राप्ति का योग है, किंतु विशेष स्थिरता उसमें न रहे। देवे धर्मे रता चैव सरला प्रियवादिनी पक्ष भ्रातृ सुखम योगम सहजापि धरा यदा। देवता धर्म व्रत तीर्थ में प्रीति करे, सरल विचारों की हो, प्रियवादिनी हो। इस बालिका को 2 भाइयों का सुख प्राप्त होने का योग है और एक बहन का भी सुख संभव है। पैतृकैश्वर्यकम मध्यम भूम्याराम गृहादिकम साधनम लभते सर्वम जनकः रक्षणे कवे वेतनायम प्रकुर्वीत चतुरो लोक दक्षकः। यह बालिका पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, जिसमें भूमि बाग गृह इत्यादि का समस्त साधन प्राप्त हो और अपने पिताजी रक्षा के कार्य में नियुक्त हों और वेतन लाभ करने वाले हों, बड़े ही चतुर और लोकदक्ष हों। जन्मदा सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्षका रुग्णा किंतु शरीरेण अस्थिमज्जा विकारतः। माता भी सरल विचारों की हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो, किंतु माता को कुछ शारीरिक क्लेश प्राप्त होने का योग है। अस्थि और मज्जा का विकार माता को प्राप्त होने का योग है। मातृपितृ सुखम पूर्णम खबेदूर्ध्वम च संभवम चादौ तु जनकः क्लेशम मृत्युंजयन रक्षणम। यद्यपि माता पिता का सुख इस बालिका को पूर्ण प्राप्त हो, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे, किंतु प्रारंभ में पिता के लिए ही भयकारक योग उपस्थित हो, किंतु मृत्युंजय के जप से पिता की रक्षा हो, पिता का भी सुख पूर्ण प्राप्त हो। सप्तमेशो गतो तूर्ये सौम्यस्तत्र महामते रिपुयुग्मोर्ध्वकम तात प्रतीच्योत्तर कोण के पते सौख्यम लभे नूनम सुंदरो मतिमानपि। सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बुध के साथ स्थित है, अतः 26 वर्ष की अवस्था जब पूर्ण हो जाए तब इस बालिका का विवाह संपन्न हो। इसका पति सुंदर व बुद्धिमान हो, कला और विद्या में प्रवीण हो, नृपगेहात् धनार्जक और राजगृह से राजकीय पद प्राप्त करने वाला हो। यातायाते रतश्चैव पद वेतन भोगकः। इसका पति यातायात के क्षेत्र में पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाला हो।
गृहवाहन भृत्यास्त्र संपन्नो नृपमान्यकः पदोत्थानं प्रकुर्वीत पैतृकैश्वर्य संयुतः। गृहवाहन इत्यादि सुखों से युक्त हो, नृपतुल्य सुखी हो और अपने पद में अधिकार में वृद्धि भी करे और पैतृक संपत्ति से भी युक्त हो। तथास्तु पूर्व पापेन प्रजा सौख्येपि बाधकम। किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किया था उसके प्रभाव से इस जन्म में संतान सुख में बार बार बाधा उपस्थित हो। द्वित्रिवारम महाप्राज्ञ भ्रूणस्रावम च संभवम। विवाह के पश्चात 2-3 बार गर्भपात हो जाए। पूर्वे च मातुलस्यैव पुत्रघातम प्रकारिणी तेन प्रजा सुखे बाधा यद्यपि यौवने कवे। पूर्व जन्म में पति के साथ मिलकर के मामा के पुत्र का घात कर दिया था, स्वार्थ के वशीभूत होकर के इसके प्रभाव से इस जन्म में संतान सुख में बाधा उपस्थित होवे। यद्यपि यौवने कवे युग्मे चैव प्रजा सौख्यम लभते नात्र संशयः मासांतरे मृतश्चैव चिंतार्तो दंपतिर्यदा। यद्यपि हे शुक्र जी, इस जन्म में विवाह के पश्चात कुछ विलंब से जुड़वां संतान के रूप में संतति उत्पन्न हो, किंतु वह 1 मास के अंतर्गत ही मृत्यु के वश में हो जाए, जिससे ये पति पत्नी बड़े चिंतित हों। चाग्रे प्रजावरोधम स्यात् चिंतनम विविधम कुले। और इसके पश्चात पुनः संतानावरोध उत्पन्न हो और कुल में विविध प्रकार की चिंता प्राप्त हो। तथास्तु पंचमे जीव सूर्यस्तत्र सुखे गृहे सौम्यस्तत्र भृगौ पुत्र प्रायश्चित्त प्रभावतः। पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से संतान सुख बड़ा ही निर्बल प्रतीत हो रहा है, इससे संतान सुख में बार बार बाधा उपस्थित हो। किंतु पंचम भाव में बृहस्पति हैं, सूर्य के साथ स्थित हैं और कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध व शुक्र का योग है, अतः पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तो बाधा शांत हो। विलंबेन महामते प्रजा सौख्यम लभेच्चैव पुत्रैकस्य सुताधारा स्वाभिलाषाखिला पूर्तिर बिना यत्ने सुखम न तु। प्रायश्चित्त करने से पूर्व जन्मकृत पाप समन हो और विलंब से संतान सुख का लाभ प्राप्त होए। ग्रह योगानुसार 1 पुत्र और 1 कन्या संतान का सुख प्राप्त हो जो चिरंजीवी भी होए। इस प्रकार संतान सुख को प्राप्त करके यह बालिका अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करे, किंतु प्रायश्चित्त न करने से संतान सुख में विविध प्रकार की बाधा उत्पन्न हो। प्रथम तो संतानोत्पत्ति में बाधा आए, संतानोत्पत्ति हो तो वह जीवित न रहे। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम। अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं। दंतोर्ध्वम बाण रामांतम प्रजा सौख्यम गृहोन्नतिम। इस यत्न के प्रभाव से विलंब में 32 से लेकर के 35 वर्ष की अवस्था में संतान वृद्धि हो और गृह में उन्नति होए। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः गोपालमूर्तिकम लेख्यम सर्वबीजमलंकृतम प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात् घटे स्थाप्यम विधानतः भार्गवी संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा गोपाल देवता की मूर्ति समस्त बीज मंत्रों से अलंकृत करके लिखी जाए। कलश पर स्थापन करें और समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम मम मंत्रंच लक्षैकम च जपम चरेत हवनादिर्विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम। तत्पश्चात भृगु संहिता में बताया हुआ मेरा मंत्र जो 101 अक्षरों का है उसका 1,00,000 संख्या में जप किया जाए। जप के पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। यज्ञान्ते पूर्णिमा व्रतम फलाज्यम सेवनम कुर्यात् दंतोर्ध्वम यौवने कवे पुत्र सौख्यम लभे नूनम विजयम भाग्यवर्धनम। और इस यत्न और उपचार के पश्चात यह बालिका पूर्णिमा का व्रत करे और फल घृत नामक औषधि का सेवन करे। इस प्रकार का यत्न और प्रायश्चित्त करने से पूर्व जन्मकृत पाप समन हो और 32 वर्ष की अवस्था के पश्चात से संतानोत्पत्ति का योग पुनः प्रारंभ हो जाए और यत्नपूर्वक
एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख प्राप्त हो और समस्त कर्मों में विजय हो, भाग्य वृद्धि हो। सुवस्त्राभूषणे प्रीति दाने तीर्थे रता तथा यद्यपि लग्न के मंद सप्तमे दृष्टिकारक। यद्यपि लग्न में शनिश्चर हैं जो सप्तम भाव को देख रहे हैं। पतेरायु भयम कर्ता दुर्घटनादिकम भयम द्वित्रिवारम महन्नेष्टम मृत्युंजयन लंघनम। शनिश्चर की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है जो पति के लिए भी कुछ कष्टकारक योग बना रही है। पति की दुर्घटनादि का भी योग बन रहा है, किंतु शिवार्चन करने से मृत्युंजय मंत्र के जप से रक्षा अवस्थ प्राप्त हो। श्रृंगारम पूर्ण कम योगम विजयम सर्व कर्मसु पति प्रेम युता नारी विविधोन्नतिकारिणी। बालिका का श्रृंगार अवश्य पूर्ण हो, समस्त कर्मों में विजय प्राप्त हो, यह बालिका पति प्रेम से युक्त हो और अपने जीवन में उन्नति करे। केतोश्चैव दशायान्तु चोत्पन्ना बालिका कवे। हे शुक्र जी, केतु की दशा में इस बालिका का जन्म हुआ है। राम वर्षो न कम यावत शुभा शुभम द्वयम फलम। 2 वर्ष 9 मास की अवस्था तक इस दशा का प्रभाव रहे, इसमें शुभाशुभ फल प्राप्त हों। भूयः शुक्र दशा मध्ये राम युग्मो न कम अपि यावत्तु मंगलाभ्युदयम विद्यारंभम तथैव च सहजादि सुखम लाभम पितुर्द्वारा धनम लभेत विद्या वृद्धिर्विशेषेण दशायाश्चोत्तरार्धतः विद्योपाधिम लभेच्चैव चाग्रे रविदशांतरे। यह शुक्र की दशा 22 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहे, इसमें अनेक मंगल कार्य संपन्न हों, इसमें विद्या प्रारंभ हो, सहजादि सुख मिले, पिता के द्वारा धन लाभ हो, इस दशा में विद्या की विशेष वृद्धि हो और दशा के उत्तरार्ध में विद्या जनित उपाधि भी प्राप्त होए। इस दशा के पश्चात आगे सूर्य की दशा चले। ग्रह युग्मोन कम यावत विद्योपाधिम लभेतपि। यह सूर्य की दशा 28 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहे, इस दशा में इस बालिका की विद्या पूर्ण हो। विविधोत्साह कम चैव पते सौख्यम लभेदपि। इसमें विविध प्रकार का उत्साह हो, इसी दशा में पति का सुख प्राप्त हो, अनेक मंगल कार्य भी घर में संपन्न हो। भूयश्चंद्र दशांतरे ग्रह रामो न कम यावत पतेर द्वारा धनम लभेत भौतिकम लभते सौख्यम कोश स्थिरम तथैव च प्रजा सौख्येपि बाधा स्यात् यदि जातोल्बमायुषी स्वास्थ्यम नैव शुभम चास्मिन् मानसी दैव की व्यथा। चंद्रमा की दशा 38 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहे, यह दशा पति के लिए सुखकारक है। इसमें पति का भाग्योदय हो, पति के द्वारा धन प्राप्त हो, समस्त भौतिक सुखों का भी लाभ प्राप्त हो, इसमें अपना कोष स्थिर हो, किंतु संतान सुख में अवरोध उत्पन्न हो। यद्यपि इसमें बार बार गर्भपात हो, संतान पैदा हो किंतु जीवित ना रहें, अपना स्वास्थ्य भी बाधा युक्त रहे, मानसिक व दैवीय व्यथा भी उत्पन्न हो, यत्नपूर्वक रक्षा होए। दशायाश्चोत्तरार्धतः प्रजा सौख्यम लभेच्चैव चाग्रे भौम दशांतरे। किंतु इस दशा के उत्तरार्ध में यत्नपूर्वक संतान सुख का लाभ प्राप्त हो। इस दशा के पश्चात आगे मंगल की दशा चले। ऋग्वेदो न कम यावत विविधोन्नति योगकम पतेर्भाग्योदयम योगम स्वभुजायम तथैव च यात्रा योगमनेकंच गृहवाहन मोदकम। यह मंगल की दशा 45 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहे, जो उन्नतिकारक विशेष है। इसमें पति का भाग्योदय हो, पद में वृद्धि हो, स्वयं भी यह बालिका कुछ धनोपार्जन करे, यात्रा देशाटन का लाभ प्राप्त हो और नवीन गृह वाहन इत्यादि का सुख इस दशा में प्राप्त होए। चाग्रे राहु दशा मध्य वेद तर्को न कम अपि। इस दशा के पश्चात आगे राहु की दशा चले, जो 63 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहे। शुभाशुभम फलम ज्ञानम नवोद्योगस्य योगकम प्रजोद्वाहादिकम योगम पौत्रादिक सुखम लभेत प्रजा द्वारा धनम लाभम देवतीर्थादि दर्शनम तथास्तु न शुभम स्वास्थ्यम गृह विग्रह योगकम आमोदर यकृत दोषम पक्षाघातादिकम भयम चंडी पाठे सुखम लाभम चाग्रे गुरु दशांतरे। इस राहु की दशा में शुभाशुभ फल प्राप्त हों, इसमें नवीन उद्यम किया जाए, संतानों का विवाह इत्यादि संपन्न हो, पौत्र व दौहित्र का सुख मिले, संतानों के द्वारा धनोपार्जन हो, देवता तीर्थ का दर्शन हो। किंतु इस दशा में स्वास्थ्य बहुत उत्तम ना रहे, गृह विग्रह हो, उदर विकार, यकृतजन्य क्लेश और पक्षाघात आदि रोग से क्लेश प्राप्त हो। इस दशा में चंडी पाठ से रक्षा प्राप्त होए। इस दशा के पश्चात
आगे बृहस्पति की दशा चले। मारकेशः शुभो नैव बाण सप्तांतरावधिम निधनम जायते सत्यम भूयो जन्म द्विजान्वये। इसके पश्चात आगे बृहस्पति की दशा चले जो मारकेश के प्रभाव से शुभ नहीं है। इसी दशा में 75 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत अपनी आयु खंडित हो। भूयो जन्म द्विजान्वये सद सत्कर्मानुसारेण नात्र कार्यम विचारणम, और अगला जन्म पुनः द्विज कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।